हेलो फ्रेंड्स, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी एक्साइज कांस्टेबल का पेपर, जो कि 20 फेब 2023 में हुआ था। हम इसके जीके के क्वेश्चन का पार्ट वन आज डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ ही हम एमपी के जितने भी करेंटली पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे होंगे, ताकि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सके अपकमिंग एग्जाम्स में। जैसे एमपी पटवारी का लाइनअप एग्जाम है, अभी आने वाला है। साथ ही एमपी टेट के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और ये चांसेस है कि एमपी एसआई का नोटिफिकेशन भी लाइव होगा, और एमपी ग्रुप पीईबी के और ग्रुप्स की वैकेंसी आने के भी चांसेस है। तो ये जो वीडियो है ये आपका हेल्प करेगा एमपी के नए टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न समझने के लिए। तो गाइस, इसी तरह के और वीडियो हम आपके लिए ला रहे होंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वांट, एलआर, एमपी जीके, जीके, कंप्यूटर, सभी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए कवर कर रहे होंगे। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपडेट करें आपको उसकी अपडेट पता चल पाए, और आप जुड़ पाए, और ज्यादा से ज्यादा इसको देखकर आप समझ पाए पैटर्न जो आपको एग्जाम में यूज करेगा। ठीक है गाइस, तो ये जो क्वेश्चन है ये एमपी एक्साइज कांस्टेबल के पेपर है, जिसमें हम जीके का पार्ट वन आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, जिसने मेरा इसका पहला वाला ग्रुप टू वाला वीडियो नहीं देखा है, आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने लेटेस्ट जो फेब में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कशन करे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्साइज कांस्टेबल का ये पेपर। ठीक है, इसमें जैसा आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सामान्य एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है 3। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित होते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आप जाओगे कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आर्टिकल्स का क्वेश्चन है वो नए पैटर्न में सभी एग्जाम्स फॉलो कर रहे हैं। वो अगर आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो, ये पैटर्न बिल्कुल अब ट्रेंडिंग में है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आप याद कर लीजिए। याद करने में अगर आप भूल रहे हो, इश्यू आता है, तो बेस्ट वे है कि आप उसको किसी पेज पे लिख लीजिए और अपने सामने चिपकाइए, ताकि दिन में आप 2 से 3 बार, जितनी बार भी उसको देखो, आपको वो रिवाइज होते रहे और वो याद होते रहे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे अगर हम जाएंगे तो ये राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। नियर बाय स्टेट से ये क्वेश्चन है, मतलब 4 बार लगाया गया है। तो थोड़ा सा ये आसपास की स्टेट का भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये सब, नावटोली, कायथा, डोंगीवाला, नागदा। ये पढ़ा होगा आपने। अगर हम एमपी का प्रागैतिक इतिहास का डिस्कशन करें तो ये सब हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगला है जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है। ये तो आप सभी को पता है, जो वित्त मंत्री होता है वो हमारे जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष होते हैं। 2000 जब भी जीएसटी हमने लागू किया था 2017 में, तो जेटली जी ने पूरा इसको समझा था जनता को। तो बेसिकली जो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वही उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस दौरान लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1761। ठीक है, जो 1526 है, 1526 से ये कंफ्यूजन के लिए है, क्योंकि इसमें पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, जो बाबर सॉरी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच था। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप कि जो हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट वॉर है, जब भी हुए हैं, इनका जो डेट है वो आ सकता है, जिसमें पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का हो गया, चंदेरी का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका चंदावर का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया। ठीक है, मराठा आंग्ल मराठा युद्ध हो गए, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए। तो ये जो भी जितने भी वॉर हुए ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, ठीक है गाइस, 7वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें चचाई जलप्रपात रीवा में सभी को पता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, तो जो राज्यपाल है अभी के जो बने हुए हैं
हर स्टेट के राज्यपाल में क्या चेंजेस हुए हैं, कौन नए राज्यपाल है, कौन न्यायाधीश है वहां के न्यायालय के, ये भी आपको याद रखना होगा। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये सब चीजें समझाई थी कि लास्ट एक साल का जितना भी करंट अफेयर है वो हर एग्जाम कवर कर रहा है। तो सेम आप यहां देखोगे कि ये नवंबर का क्वेश्चन है 2022 का, है ना। तो 2022 का आपने करंट अफेयर पूरा कवर किया होगा तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। और ये राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें भी नई नियुक्तियां हुई हो उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। अगर इसका कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। अगला आप क्वेश्चन देखोगे तो किस पेड़ से कत्था निकाला जाता है, तो इसके ऑप्शन है टीक, खेजड़ी, साल, खैर। तो जो खैर है वो करेक्ट ऑप्शन है। कत्था जो पान वान में भी यूज होता है वो कत्था खैर वाले पेड़ से निकाला जाता है। ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन देखेंगे तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। इस सभी को पता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके वाला है कि कौन पहले क्या था, एक बार इस पे भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। 12वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है। तो बडोया। यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में एमपी के मैंने देखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो ये पीएससी भी इस क्वेश्चन को काफी फॉलो करता है कि बेगा जनजाति के उप जनजाति नहीं है, बेगा जनजाति, सहरिया जनजाति। तो ये जनजाति से अधिकतर क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे पीबी हो, या एमपी व्यापम की कोई भी एग्जाम हो। तो ये जनजाति वाला ना थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना होगा हमें। ठीक है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता थी। तो यार ये कैरोलिना बिलास्कवा थी। ठीक है। और देखिए ये भी मार्च 2022 से पूछा गया है। मतलब मेजर मेजर करंट अफेयर्स में जो लोगों को इश्यू रहता है कि करंट अफेयर्स कब के आएंगे, कितने टाइम का पढ़े, कितने टाइम का ना पढ़े, तो मैंने बोला था वैसा ही यहाँ पर अभी दिख रहा है एक्साइज कांस्टेबल वाले पेपर में भी कि मार्च वाला उसने दिया हुआ है, मतलब 2022 का करंट अफेयर ही वो कवर कर रहा है। तो गाइस 21 वाला पढ़ने में आप टाइम वेस्ट मत करिए, बजाय आप 22 वाला ही अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए। और अभी जनवरी फरवरी वाला भी आप एक बार देख लेना, नियरेस्ट मतलब जनवरी तक का भी पॉसिबल है आएगा, क्योंकि अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये नवंबर तक का दे रहा है 22 का। ठीक है। तो लास्ट 1-2 महीने वाला भी वो कवर करेगा। ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 सभी को पता था, ये कतर में आयोजित हुआ है। ठीक है। ये देखिए 2022 का फिर से क्वेश्चन। तो ये वाला अभी जो लेटेस्ट है कतर विश्व कप वाला, इससे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। इसको इग्नोर मत करना, एक बार ये वाला गो थ्रू कर लेना। ठीक है। 15वां क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे तो जयविलास पैलेस कहां पर है, ग्वालियर में है जयविलास पैलेस। महलों से जो एक हमेशा वो क्वेश्चन पूछता रहता है, जैसे मदनी महल कहां पर है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन, या हिंडोला महल कहाँ है, जहाज महल कहाँ है जो हमारे मांडू वाले महल है, इस टाइप से ओरछा महल कहाँ है। तो ये क्वेश्चंस, जहांगीर महल कहाँ है, ये क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो थोड़ा एक बार किले वाले पे भी फोकस कर लेना, एक बार उसको भी देख लेना कि हमको कोई कंफ्यूजन या कुछ मिस नहीं हो जाए। कहा ना किस वर्ष में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित हुआ था, तो ये गाइस 1955 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। इससे क्वेश्चंस आ सकता है, चांसेस है। ठीक है। तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान से या जो पहली एक्टिविटी एमपी में हुई हो, जैसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, इसी टाइप से जो भी फर्स्ट चीज एमपी में रही हो वो क्वेश्चंस भी कवर अप रहने के चांसेस है। परमार वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कनकपाल। पाल वंश, परमार वंश, इससे भी क्वेश्चन एक हमारा रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक चंदेल वाली डायनेस्टी से भी काफी क्वेश्चन रहते हैं। हमने जो लास्ट पेपर डिस्कशन किया था उसमें भी चंदेल से क्वेश्चन था, और आई थिंक इसमें भी चंदेल वंश से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो नेक्स्ट जीके का और पार्ट भी हम कवर कर रहे होंगे, उसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि है कि नहीं। ठीक है, 18वां एक है ये, प्रसिद्ध पार्श्व कुमार कुमार शानू शैलेंद्र सिंह संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये उनको किस वर्ष के लिए मिला था? तो गाइस 2021 के लिए इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। तो ये लता मंगेशकर पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपी एग्जाम्स के लिए? क्योंकि गाइस लता मंगेशकर जो थी वो हमारे इंदौर से थी, और इसीलिए ये क्वेश्चन जो लता मंगेशकर पुरस्कार है गवर्नमेंट देती है, और इसको याद हमें रखना होगा। यही नहीं, हमें कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, ये सम्मान भी याद रखने होंगे जो हमारी मध्य प्रदेश द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम 19वां क्वेश्चन देखें तो मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के रूप में जाना जाता है? तो जोबट जो परियोजना है, एक इंपॉर्टेंट परियोजना हमारे प्रदेश में स्टार्ट हुई है, जोबट परियोजना, उसका नाम जो दूसरा नाम है वो है शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना। ठीक है, 20वां क्वेश्चन हम देख लेंगे कि रणजी फाइनल ट्रॉफी 21-22 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये बेंगलुरु इसका आंसर है। रणजी ट्रॉफी, जैसा आपको पता है, इस बार मध्य प्रदेश जीता है रणजी ट्रॉफी पहली बार। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और एक पहली बार ये कोई चीज हुई है, तो गाइस चांसेस है कि इसको कवर करें। ठीक है, तो ये गाइस पार्ट 1 था हमारा, जीके के क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किस टाइप्स के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे अनुच्छेद वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, अनुच्छेद फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है। राज्यपाल जो भी करेंटली चेंजेस हुए हैं, नया राज्यपाल या नए न्यायाधीश जो भी राज्यों में बदले गए हैं लास्ट एक साल में, वो पढ़ लेना। उसके बाद जो योजनाएं 2022 में मध्य प्रदेश में आई है, चाहे वो सिंचाई से रिलेटेड हो या किसी कृषि से रिलेटेड हो, कोई और परियोजनाएं हो, तो वो एक बार अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद जो भी हमारा फीफा विश्व कप हुआ 2022 का, उसके क्वेश्चंस। एक दूसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ जनजाति वाले क्वेश्चन, जैसा कि बताया था मैंने कि एमपीपीबी पीएससी जनजाति क्वेश्चंस हमेशा देती है, चाहे वो बेगा हो, सहरिया हो, भील हो, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आएगा ही। उसको एक बार याद रख लेना, देख लेना। और एक महल वाला मैंने बताया, जैसे कि जयविलास पैलेस, मृगनयनी महल, मांडू महल, हिंडोला महल, जहाज महल, ये वाले क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेना, ये हमेशा एमपी देता है। साथ ही चंदेल डायनेस्टी का भी मैंने बताया था, परमार वंश भी हमारे प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट वंश रहा था। इसके साथ ही चंदेल वंश भी हम जानेंगे, परमार वंश, बुंदेला वंश। इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो हम वो टॉपिक भी कवर करने का ट्राई करेंगे आपके लिए, ताकि एक उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे चंदेल वंश में काफी होते हैं कि संस्थापक कौन था, ये वाला टेंपल किसने बनाया है, कब से स्टार्ट हुआ, और पहले राजधानी क्या थी, फिर राजधानी चेंजेस कैसे हो गई, फिर कालिंजर वाला युद्ध उसमें क्या था, किसने किसके खिलाफ युद्ध किया था, गौरी के खिलाफ कौन एकजुट हो गए थे। ठीक है, सेम बुंदेला वंश के जो राजा थे वीर सिंह बुंदेला, वो किसके साथ वो लड़े थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ना, ये काफी जरूरी होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो गाइस सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, हम ट्राई करेंगे उस पे भी आपको एक वीडियो दे पाए। ठीक है, तो पार्ट 1 आज हम यही एंड करते हैं। आपके लिए जो एक्साइज कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसके पार्ट 2 के जीके के क्वेश्चन जल्दी आपके लिए ला रहे होंगे। तो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जब भी ये वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं, तो जो आपको आगे एग्जाम्स में यूजफुल होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको क्लोज करते हैं।